तो फ़िल्म की शुरुआत हुई थी एक हारे हुए इंसान से जिसका नाम जेहॉन है। इसके पास अपनी मॉम को बचाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस मुश्किल टाइम में उसे किसी ने डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया। इस डेथ गेम में और 500 लोग भी इसी की तरह के आए हुए थे। इस गेम में एक रिबॉट भी थी। जो इंसान कोई भी गलती करता था वो रिबॉट उसको चुनकर मार देती थी। इस गेम को जीतने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए जेहॉन ने एक बूढ़े कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर वो ये गेम जीत भी गया। वो 500 प्लेयर में से एक था जो कि ये गेम जीत कर गया था। इस गेम को जीतने के बाद उसके हाथ काफी ज्यादा पैसे आए थे, लेकिन उसने उस पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से ही गेम में आए 500 लोग मारे गए। उसे इस बात का काफी दुख था कि उसकी वजह से इतने लोग मर गए। जेहॉन को एक घिनौनी सच्चाई पता चली कि अमीर लोग अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही लोगों की जान ले लेते थे, ऐसी गेम्स खिलाते थे और उनसे मजा लेते थे। उसने ठान लिया कि वो ये गेम बंद करवा कर ही रहेगा। इसके बाद हम एक ऑफिसर से मिलते हैं जिसका भाई गुम चुका था। उसको अपने भाई के रूम से स्क्विड गेम का ही कार्ड मिला था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसे इस गेम के बारे में पता चला कि कैसे बेचारे लोगों को मार दिया जाता है इस गेम में, जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहते हैं और उनके ऑर्गन्स को निकाल कर बेच दिया जाता है। जिन्हों पकड़ा भी गया, जिसको स्क्विड गेम के मेंबर ने पकड़ा, यानी कि उसके हेड ने पकड़ा जो कि इस गेम को चला रहा था। और यहाँ जिन्हों के साथ साथ ऑडियंस को भी हैरानी हुई है देखकर कि वो जिन्हों जो अपने भाई को ढूंढ रहा था, फ्रंटमैन ही दरअसल उसका भाई था, जिसे ढूंढने के लिए ही वो आइलैंड पे आया था। और सीजन 2 में जेहॉन को दिखाया जाता है जो कि सीजन 2 का विनर था। दोबारा से उसे दिखाया जाता है जो कि इतना सारा पैसा अब दोबारा से उसी गेम पे लगाना चाहता था, यानी कि उसको बंद करवाने में वो अपने लोगों को इकट्ठा करता है और स्क्विड गेम के लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। प्लान के मुताबिक ये लोग गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और हमला करते ही गार्ड्स की गन्स को छीन लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद जंग लड़ने के लिए इनके पास भी बहुत सारी वेपन्स आ गई थी। अब वेपन्स को लेकर ये लोगों से लड़ने के लिए निकल गए और यहाँ पर एक जंग का माहौल बन गया। प्लेयर्स और यहाँ पर जो गार्ड्स थे उनके बीच में धुआंधार एक फाइट हुई, जिसमें काफी सारे गार्ड्स भी मारे गए और कुछ लोग भी मारे गए। अब जिसमें बाकी सारे लोग ही पकड़े गए, लेकिन जेहॉन और उसका दोस्त आखिरकार फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच ही गए। ये लोग वहां इसलिए गए थे कंट्रोल रूम में ताकि जो इस गेम को चला रहे हैं उसको मार सकें, लेकिन फ्रंटमैन तो इनके साथ ही था जो कि गेम खेल रहा था। वो इनको अपनी चालों में फंसाता रहा और इनसे गेम खिलवाता रहा। फ्रंटमैन भी इनके साथ ही लगा रहा। असल में वहां पे फ्रंटमैन था ही नहीं। एंड पे फ्रंटमैन ही मास्क पहनकर फ्रंटमैन वाला आ जाता है इनके सामने। वो तो एक बहरूपिया था जो कि इनके साथ गेम में भी लगा रहा। असल में फ्रंटमैन भी वही था। अब वो जेहॉन के सामने आया और जेहॉन के साथी को उसके सामने मार दिया। अब जेहॉन को सच में अपनी हार महसूस हो रही थी और इसी हार के साथ ही सीजन 2 की एंडिंग हुई थी। अब सीजन 3 में हमें दिखाया जाता है अब उसी लड़ाई से ही ये गेम स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि गेम के जो प्लेयर्स थे वो गार्ड्स का सरेंडर कर चुके थे। अब 60 प्लेयर्स जिंदा बचते हैं और इस लड़ाई में बहुत सारे गार्ड्स का भी नुकसान हुआ है, यानी वो मारे गए हैं। इस लड़ाई के बाद जेहॉन को हथकड़ी से वहां बांध दिया जाता है। गेम के अलावा वो किसी भी एक्टिविटी में वो हिस्सा नहीं ले सकता। यहाँ आकर सब लोग अपने हार का दुख उसे सुनाते हैं और बताते हैं कि ली ही सबसे पहले यहाँ गन लेने के लिए नीचे आया था और ऊपर वापस गया ही नहीं, और ली ही की वजह से ये लोग जंग हारे थे, यानी कि वो वेपन्स लेने आया था और इनके पास वेपन्स खत्म हो गए। दोबारा वो ऊपर गया ही नहीं वेपन्स लेकर। और यहाँ पर दांतरी भी आ गई और जेहॉन को चिढ़ाने लगी। कहती है कि मैंने कहा था ना कि इससे कुछ नहीं होगा। जेहॉन को काफी ज्यादा उस पर गुस्सा आता है। वो उस गुस्से में गला उसका पकड़ लेता है। सारे लोग मिलकर अब उसका गला चढ़ाते हैं। अब जेहॉन को काफी ज्यादा ली पर गुस्सा था। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए गुजार दी। अब ली भी उससे डरने लगा था। उसकी आंखें देखकर तो ली को भी अब उससे डर लगने लगा था, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। ये देखकर जेहॉन और भी ज्यादा टूट गया। अब अगली सुबह में दिखाया जाता है, खैर गेम तो इन्हें खेलनी ही थी। अब ये लोग जब गेम के लिए प्ले रूम में जाते हैं तब कॉरिडोर से होते हुए ये लोग देखते हैं कि उन सारे लोगों की लाशें लटकी हुई हैं जो कि कल की जंग में इनके प्लेयर्स मारे गए थे। और ये नज़ारा सबको डराने के लिए काफी था कि अब गेमिंग रूम में जाकर इनको अब गेम के रूल्स सिखाए गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉल रखी गई थी जिसमें दो कलर्स की बॉल्स थी। उसमें एक रेड कलर की बॉल्स थी और एक ब्लू कलर की। अगर इंसान को एक बॉल पिक करनी थी, जिस कलर की बॉल्स उसके हाथ में आती वो उस टीम का हिस्सा बन जाता, यानी कि जो रेड कलर की बॉल पकड़ता वो रेड टीम का हिस्सा और जो ब्लू का वो ब्लू का हिस्सा।
सीन कट होता है और हमें नियोल को दिखाया जाता है, वही गार्ड जो कि पिछले सीजन में जानबूझकर लोगों को मार दिया करते थे ताकि उनके ऑर्गन स्मगल ना कर सके गेम वाले। लेकिन आज उसने एक आदमी को नहीं मारा था। इस आदमी को मुर्दा समझकर गार्ड्स वहां पे ले तो आए, लेकिन जब वो उसके ऑर्गन्स निकालने लगी, लेकिन वहीं पे न्योल आ जाती है और सारी गार्ड्स को मार देती है ताकि वो उसके ऑर्गन्स ना निकाल सकें। अब डॉक्टर को वो कहती है कि इस आदमी का इलाज करो, अगर तुमने इसका इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। खैर अब गेम के लिए 2 टीम तो बन ही चुकी थी। पता चला कि ये गेम हाइड एंड सीक जैसी गेम है। गेम की गार्ड्स बताते हैं कि टीम ब्लू को छुपना होगा और टीम रेड के जो मेंबर्स हैं उनको टीम ब्लू के लोगों को मारना होगा। यानी कि टीम ब्लू को उन लोगों ने कीज दी थी और टीम रेड को उन लोगों ने नाइफ दिए थे उन लोगों को मारने के लिए। टीम रेड के लिए जरूरी था कि वो एक मेंबर जरूर मारे, यानी कि एक फर्द एक मेंबर को जरूर मारे, और टीम रेड को उन लोगों ने नाइफ दिए हुए थे लोगों को मारने के लिए। दूसरी जो टीम थी ब्लू वाली, उसको उन लोगों ने कीज दी थी, यानी कि कमरे के लॉक थे वो, उसमें वो लोग जा सकते थे और अपनी जान को बचा सकते थे। अगर टीम ब्लू का कोई भी मेंबर अगर किसी इंसान को नहीं मारता तो वो ही एंड पे मारा जाएगा। इसीलिए इस गेम का नाम कीज एंड नाइफ्स था। अब हमें दिखाया गया जी हाँ जिसके पास नाइफ था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हमें दिखाया गया कि ली जो कि रेड टीम में था, यानी कि वो बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि जीहोन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसे जीहोन मार भी सकता था, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। फाइनली अब हमें जिन्हो दिखाया जाता है जो कि अभी तक उसकी नाकामी की वजह ये थी कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा था, क्योंकि उसका पार्टनर फ्रंटमैन के साथ मिला हुआ था जो कि जिन्हो का भाई भी है, यानी कि फ्रंटमैन ही तो जिन्हो का भाई है। फ्रंटमैन ने एक प्लानिंग की थी और अपने भाई के साथ उस आदमी को इसलिए लगाया ताकि वो उस आइलैंड को ढूंढ ना पाए। अब गेम स्टार्ट कर दिया जाता है। बहुत से लोग ब्लू टीम में चिल्ला रहे थे और रो रहे थे, लेकिन गार्ड्स उनको कहते हैं अगर आप लोग चाहो तो टीम को चेंज कर सकते हो, यानी कि ब्लू टीम रेड टीम में चेंज हो सकती है। उन लोगों ने चाहा तो, लेकिन वो नाकाम रहे। दरअसल उनके मरने के चांसेस ज्यादा थे, वो हारने के भी ज्यादा थे ब्लू टीम के। पहले ब्लू टीम को अंदर भेजा जाता है ताकि उन लोगों को छुपने का मौका मिल जाए। ब्लू टीम अंदर जाती है, वहाँ पे भूल भुलैया जैसी जगह थी और काफी ज्यादा रूम्स बनाए गए थे और रूम्स के जो दरवाजे थे वो इन लोगों को जो की दी गई थी उसी कीज से खुलने थे। इन लोगों को जिस कमरे की चाबी दी गई थी इन लोगों ने वो दरवाजा ढूंढ कर उस कमरे में छुपना था। यहाँ पर हमें दिखाया गया डैनी जो कि अभी भी प्रेग्नेंट थी, इसकी मदर कैट और यांग कर रहे थे, और बाहर हमें दिखाया गया कि सारी रेड टीम अंदर जाने के लिए तैयार थी और जेहॉन के सर पर ली को मारने का ही भूत था। ली भी ये बात जानता था, इसलिए वो अपनी जल्दी से जान बचाने की कोशिश कर रहा था। रेड टीम्स के कुछ लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोगों को ढूंढकर मारें, इसीलिए वो ड्रग्स ले लेते हैं और फिर अपने शिकार को ढूंढकर मारने लगते हैं। जेहॉन तो इस टाइम ली को ही ढूंढ रहा था, जबकि दिखाया गया ब्लू टीम के जो लोग थे वो लोग चाबियों से अपने दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि जो इनको कीज दी गई हैं उन पे एक खास शेप बनी है। ऐसे ही शेप उनके लॉक्स में भी बनी हुई है, वही लॉक उस शेप से खुलेगा, यानी कि जिस लॉक पे वो शेप बने होंगे वही उसी शेप की चाबी से खुलेगा। फिर हमने कैट, योंग और डैनी को देखा जिनके पास 3 किस्म कीज थी। अब ये लोग खुश हो गए कि इन लोगों को जल्दी दरवाजा मिल जाना था। ये लोग अब कोई भी दरवाजा खोल सकते थे और अपनी जान जल्दी से बचा सकते थे, यहाँ तक कि ये लोग स्पेशल डोर भी खोल सकते थे और अपनी जान को बचा सकते थे। इस तरह डैनी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये लोग भरोसा करके अब कैट को दोनों ही चाबियां दे देते हैं ताकि वो जल्दी से स्पेशल रूम ढूंढ कर आ सके। अब ये तीनों यहाँ से भाग रहे होते हैं और डैनी का पांव स्लिप हो जाता है सीढ़ियों से, वो गिर जाता है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। अब यहाँ पर रेड टीम का मेंबर आ जाता है जो इन तीनों में से एक को मारने की धमकी देता है। अब कैट इससे लड़कर इसी को मार देती है और डैनी को सहारा देते हुए आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर रेड टीम के 2 लड़के एक एक अपना टास्क पूरा कर चुके थे, यानी कि एक एक को मार चुके थे, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि ये और भी लोगों को मारेंगे ताकि लोग ज्यादा कम हो जाए और हमें ज्यादा पैसे मिले। यहाँ पर जिहोन को भी ली नजर आ जाता है जब वो उसका पीछा करता है उसे मारने के लिए, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये ली की शक्ल जैसा कोई और लड़का था। ली अब बार बार जिहोन से बच रहा था, ली भाग ही रहा था अब जिहोन से बचते हुए, लेकिन उसे किसी और रेड टीम के मेंबर ने पकड़ लिया। अब वो आदमी ली के पाँव पे चाकू मार देता है। ली अपने पाँव से ही उसे धक्का देता है और उसे गिरा देता है। दिखाया गया कि डैनी की अब डिलीवरी का टाइम हो गया था। डैनी ने अब बेबी गर्ल को जन्म दिया था जिसे देखकर ये काफी ज्यादा खुश होते हैं।
अब यहाँ पर यॉर्ड ने अपने बालों में चाकू छुपाया हुआ था, जिसकी मदद से उसने डैनी की यॉर्ड को भी काट दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रंटमैन को कॉल आती है उसी आदमी की जो कि उसके भाई के साथ था। वो बताता है कि जिन्हो यानी कि आपका भाई अभी भी आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है, वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। यहाँ पर फ्रंटमैन उसे कहता है कि तुमने किसी सूरत भी उन लोगों को इस आइलैंड पर नहीं आने देना। अगर वो लोग इस आइलैंड तक पहुंच भी गए तो तुम हम सबको मार देना। अब हमें दिखाया गया नेओल ने जिस आदमी को बचाने के लिए डॉक्टर को धमकी दी थी, अब उस आदमी को भी होश आ गया था। नेओल अब आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने फेस पर मास्क पहन लिया। लेकिन उसके होश में आते ही नेओल ने उस डॉक्टर को मार दिया ताकि ये आदमी डॉक्टर का बेस ले सके। ये आदमी असल में उस बच्ची का फादर था, जो बच्ची नेओल की फ्रेंड थी और उस बच्ची को ब्लड कैंसर था और उसी के इलाज के पैसे जमा करने के लिए ये आदमी यहाँ आया था। फिर हम जेहॉन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और ली को ही ढूंढ रहा था। उसके सामने तांत्री आ जाती है, वो तांत्री को मारने ही वाला होता है, लेकिन तांत्री उसे कहती है तुम तो ली के पीछे पड़े थे ना, वो अभी अभी ऊपर गया है और मैंने उसे देखा, उसका पाँव बहुत ज्यादा जख्मी है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अब जेहॉन ली के पीछे चला जाता है और ली को वो पकड़ लेता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई होती है और बिल लाकर जेहॉन ली को मार ही देता है। अब ली को फंसाने के बावजूद भी तांत्रिक तो बचती ही नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरा आदमी यानी कि रेड टीम का दूसरा आदमी आकर उसे मार देता है। डैनी और योंग को बचाते बचाते कैट भी अपनी कुर्बानी दे देती है और इसकी मौत से इन दोनों को बहुत बुरा धचका लगता है। इतनी ही देर में योंग का बेटा भी आकर अपनी मॉम से डैनी को मारने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम ऐसा नहीं करती है बल्कि उस लड़की को बचा लेती है। अभी वो लड़का जबरदस्ती डैनी को मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर गेम का टाइम खत्म हो गया और गेम के गार्ड्स आकर अब उस लड़के को मार देते हैं उसकी माँ के सामने। अब सारी लाशों को इकट्ठा करके ले जाया गया और सारे लोगों को वापस लेके आया गया। अब सारे लोगों को उनकी मनी दिखाई गई जो कि उन लोगों ने जीती थी, जबकि जेहॉन को वहीं पे बांध दिया गया। उन सबको उनकी अमाउंट दिखाई गई, हर एक के हिस्से में अच्छी खासी रकम आ रही थी। योंग अब इस गेम को खत्म करने के लिए कह रही थी। अब वो सबसे कहती है कि और ज्यादा लालच मत करो, ये गेम इतने ज्यादा पैसों में हमें मिल गई है, यानी कि इतने ज्यादा पैसे हमने जीत लिए हैं, अब और ज्यादा लालच मत करो, अपना नहीं सोचो तो वो छोटी बच्ची और डैनी का ही सोच लो। वो कहती है कि वो बच्ची छोटी बच्ची जो कि पैदा होते ही इस गेम का हिस्सा बन गई है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। काफी ज्यादा लोग इस गेम को चालू रखने के लिए वोट करते हैं। इस वजह से योंग बिल्कुल टूट जाती है। वो रात को डैनी की बेटी से प्यार करती है और फिर जिहोन के पास आती है। वो जिहोन से वादा लेती है कि तुम इस गेम में आखिरी हद तक खेलोगे, यानी कि तुम डैनी और उसकी बेटी की मदद करोगे, यानी कि तुम डैनी और उसकी बेटी की भी मदद करोगे। अब ये वादा लेकर वो यहाँ से चली जाती है और रात को वो सुसाइड कर लेती है, यानी अपनी जान ले लेती है। उसकी मौत से सभी प्लेयर्स को काफी ज्यादा धचका लगाता है। खैर अगली गेम का टाइम आ जाता है। इन्हें ग्रोव के ऊपर से जंप करनी थी। ऐसे ही जंप करते करते इन्हें आगे जाना था, यानी कि ब्रिज को पार करना था। इनकी छोटी सी गलती इनकी जान भी ले सकती थी। इस गेम को देखने के लिए वीआईपीज भी आए हुए थे। अब वीआईपीज इन लोगों के बिहेवियर्स को नोटिस करते हुए इन पर शर्तें लगा रहे थे। और फाइनली जिन्हों को दिखाया जाता है जिसकी तलाश खत्म हो चुकी है, उसने पहाड़ी को देखकर उस पहाड़ी का अंदाजा लगा लिया, क्योंकि उसे फ्रंटमैन ने वहीं से तो गिराया था। उसे याद आ जाता है कि यही वो आइलैंड है जिस पर ये घिनौना गेम खेला जा रहा है। खैर हमें गेम में दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपना बैलेंस खो देता है। वो संभलने की काफी कोशिश करता है, वो ब्रिज को भी पकड़ता है, लेकिन सारी कोशिश नाकाम जाती है। वो नीचे गिर जाता है और अपनी जान दे देता है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। सभी उससे पीछे के लोग डर कर और भी ज्यादा होशियार हो गए। अब लोग एहतियात से उस पुल को क्रॉस कर रहे थे। अंदर जो वीआईपीज़ बैठे हुए थे और लोगों ने फैसला किया कि वो छोटी बच्ची यानी कि जो डैनी की बेटी है वो भी एक प्लेयर्स के तौर पर ही काउंट होगी। अब वो छोटी बच्ची गेम कैसे खेल सकती थी। यहाँ पर डैनी दोबारा से जिहोन की मदद मांगती है और जिहोन उसकी मदद के लिए मान भी जाता है। वो अपनी जैकेट उतार कर अपना बेबी बैग बनाकर उसके बच्चे को अपने सीने से बांध लेता है और ये गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। ये सारे लोग जब ब्रिज पे से गुजर रहे थे, अब सारे लोग इम्बैलेंस होते थे। एक आदमी गिरने वाला होता था तो वो दूसरे को भी पकड़कर अपने साथ ही गिरा लेता था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे को ही गिरा देते थे। और बस ये गेम ऐसे ही चल रही थी। जिहोन भी अपने आप को बचाने के लिए अपने दूसरे आदमी को गिरा कर यानी कि अपने सामने वाले आदमी को गिरा कर उसकी जान ले लेता है, क्योंकि वो आदमी काफी ज्यादा डरपोक था और उसने काफी टाइम से उसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। फाइनली अब जिहोन ने भी ब्रिज पार कर लिया था और एंड पे बचती थी डैनी, जो कि इस ब्रिज को पार नहीं कर पाई और वो भी मर जाती है।
जिसे दूर से देखकर जेहॉन बिल्कुल टूट जाता है। वीआईपीज यहाँ पे बैठे हुए थे जो वो फैसला करते हैं कि अब बेबी जेहॉन के साथ ही खेलेगी। दूसरी तरफ नेओल जो कि यहाँ से भागने की कोशिश में थी, उस गार्ड्स नोटिस कर लेते हैं और उसके पीछे गार्ड्स को लगा देते हैं, यानी कि उसे पकड़ने के लिए। अब सभी लोग गेम के बाद दोबारा हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर जब प्लेयर्स को पता चलता है कि डैनी के मरने के बाद भी डैनी की बेटी को उसके पैसे दिए जाएंगे और हम सबको नहीं दिए जाएंगे, तो ये लोग सारे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो तो इस मासूम लड़की को मारने की ठान लेते हैं। यहाँ पर गार्ड्स की मदद से उस बच्चे की जान बच जाती है। अब वो सारे प्लेयर्स इस बात से वो सारे प्लेयर्स को तो इस बात से कोई फायदा नहीं था कि डैनी की बेटी और जेहॉन को वो मारना चाहते थे, यानी कि वो ये प्लान बनाते हैं कि जेहॉन और डैनी की बेटी को अगली गेम स्टार्ट होने से पहले पहले ही मार देंगे ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिल जाए। अब फ्रंटमैन जो कि इन सब पर नज़र रखे हुए था और वो सारी बातें यानी कि इन सब का प्लान सुन लेता है। अब फ्रंटमैन जिन्हों को बुलाता है अपने पास। जिन्हों जब उस फ्रंटमैन के पास आता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो इन्हों है जिसको वो अपना दोस्त समझ रहा था और अभी तक उसकी मौत का गम मना रहा था। यानी कि उसको ये लगा था कि वो मर गया है, लेकिन वो तो गेम का फ्रंटमैन ही वही था। और वो काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। अब फ्रंटमैन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें एक डील के लिए बुलाया है, यानी कि ये सारे लोग जितने भी प्लेयर्स हैं वो तुम्हें और उस बेचारी बच्ची को मारना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, यानी कि तुम अगली गेम स्टार्ट होने से पहले ही ये सारे प्लेयर्स को मार दो। ये सारे पैसे मैं तुम्हें और इस बच्ची को भी तुम्हें दे दूंगा। सीन कट हो गया। हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि बेसब्री से साइलेंट को ढूंढ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक उसकी तलाश खत्म क्यों नहीं हुई। तो फिर उसे पता चलता है कि जो वो साथी जो उसे गाइड कर रहा था, दरअसल वो एक बहरूपिया था और उसे मिसगाइड कर रहा था। वो फ्रंटमैन का साथी था। अब वो खुद ही इन्हों को खबरें देते हुए पकड़ा जाता है, यानी कि फ्रंटमैन से वो बात कर रहा था। तभी उसके भाई ने सुन लिया और उसे पता चल गया कि ये हम सबको भी मारने वाला है। यानी कि उसके भाई ने उसे कमांड दी थी कि अगर ये लोग आइलैंड तक पहुंच जाएं तो इन सबको मार देना। पर अब जिन्हों के साथ लड़ाई में वो खुद ही मारा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेओल जिसको गार्ड कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तुम इस आइलैंड पे वापस आ जाओ। नेओल इस बात के लिए मान भी जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उस बच्चे के फादर को, जिस बच्चे को कैंसर था, उसको किसी तरह से वहां से निकाल देती है। अब वो दोबारा से सीक्रेट रूम में आ जाती है छुपते छुपाते हुए। अब वो ऑफिसर को गन पॉइंट पे ले लेती है और जो कुछ ऑफिसर को मार देती है, कुछ पर अपनी गन तान लेती है और उस लड़के की यानी कि उस बच्ची का फादर जो कि यहाँ पे गेम खेलने के लिए आया था, उसकी सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में थी, ये यानी कि वो यहाँ पे गेम खेलने आया था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो डिलीट करवा देती है ताकि किसी को पता ना चले कि वो आदमी भी यहाँ पे आया था। और अपने इस मिशन में वो कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ रात को जेहॉन को दिखाया जाता है जो कि फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि क्या सच में उसे सबको मार देना चाहिए। सबके पास वो चाकू लेकर जाता है उसे उन्हें मारने के लिए, लेकिन उसका ज़मीर यहाँ पे उसको बताता है कि वो कोई किलर नहीं है। ऐसे वो सबको मारने का अपना डिसीजन रोक लेता है। इन्हों जो जेहॉन को नोटिस कर रहा था, उसे पता चलता है, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती कि जब 2015 में उसने ये गेम खेली थी तब उसे भी यही डिसीजन करने को मिला था, लेकिन उसने सबको मार दिया था। लेकिन जेहॉन ने सबको नहीं मारा। सारे लोग खुदगर्ज नहीं होते, बस वो यही सोचता है। अब अगला दिन आ जाता है और एक गेम और शुरू हो जाती है। ये गेम सारी गेम से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थी। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, जहाँ पर 3 शिप्स के टॉवर्स बने हुए थे, जहाँ पर इन लोगों ने ऊपर चढ़कर अपने ही साथियों को धक्का देना था। सब लोगों ने एक दूसरे को धक्का देना था, यानी कि अपनी जान बचानी थी। यहाँ पर जैक भी सबको हकीकत बताता है कि वो इस बच्ची का बायोलॉजिकल फादर है, जिसे बचाने की अब उसे चाहत हुई थी। यहाँ पर एक रॉड उठाकर वो एक सबसे बूढ़े आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर एक दूसरे आदमी के साथ भी लड़ने लग जाता है। दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। जो इंसान किसी एक इंसान को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, समझो वो एक राउंड जीत जाता। यहाँ पर जैक ही सबसे ज्यादा लोगों को मारकर नीचे गिरा था ताकि उसकी प्राइज मनी सबसे ज्यादा हो जाए। इस सारे राउंड्स के दरमियान में एक आदमी अपनी खुद ही जान ले लेता है इस बच्ची को बचाने के लिए। यहाँ पर जैक भी अब दोबारा से एक आदमी पर हमला करके उसके साथ जबरदस्ती उसे नीचे गिरा देता है और उसकी भी जान ले लेता है। अब सारे लोग मर चुके थे जबकि जैक और जेहॉन बाकी बचे थे। जैक उसे कहता है कि देखो इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इस बच्ची को नीचे गिरा दूंगा पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन जेहॉन को उस बच्ची से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, लेकिन जेहॉन उसको बच्ची को नहीं देता है। जैक के हाथ में चाकू भी था, जैसे वो उन दोनों को मार भी सकता था, लेकिन जेहॉन उस बच्ची को बचाने में लगा रहा।
जैक अपने बच्चे को छीनने में कामयाब भी हो गया था, जबकि जिहोन उसकी मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो। यहाँ पर सारे वीआईपीज इसके बिहेवियर को नोटिस कर रहे थे। आखिरकार जिहोन जैक को धक्का देने में कामयाब हो जाता है और अपनी जैकेट को पकड़ लेता है जिसमें वो बच्ची भी थी। अगर जिहोन चाहता तो जैक को भी बचा सकता था, लेकिन उसने उसको नहीं बचाया। अब नीचे गिरकर जैक भी मारा गया और फाइनल राउंड में हमें जिहोन दिखाया गया उस बच्ची के साथ। खैर आइलैंड के बाहर हम देखते हैं कि फ्रंटमैन का भाई भी अब उस आइलैंड तक पहुंच ही गया था और उस आदमी को भी उसने पकड़ लिया था जिसे नियोल ने वहां से बाहर निकाला था, और उस आदमी को रेस्क्यू कर लेता है और अपने साथ ही उसे ले जाता है। अब वो स्क्विड गेम के लोगों की तलाशी के लिए निकल जाता है। अब जिहोन उस बच्चे के साथ फाइनल राउंड में अकेला था। अब वही आईपीएस अपनी अपनी शर्तें लगा रहे थे कि जिहोन अब इस बच्चे को फेंक देगा नीचे और फाइनल राउंड में अपनी जान बचा लेगा और अपनी सारी प्राइज मनी भी लेकर चला जाएगा। जिहोन भी अब बिना कुछ सोचे समझे फाइनल राउंड का स्विच दबा देता है और सारे वीआईपीज भी चौंक जाते हैं। अब वो यही बात सोच रहे थे कि जिहोन अब क्या करेगा। सब तो यही सोच रहे थे कि वो उस बच्ची को गिरा देगा। अब जिहोन यहाँ पर बच्ची को आराम से रख देता है और अब उस टावर से खुद ही छलांग लगा देता बिना कुछ रिएक्शन किए। अब सारे वीआईपी इसे हैरान हो जाते हैं और साथ में फ्रंटमैन भी चौंक जाता है, क्योंकि जिहोन ने ये साबित कर दिया था कि वो इंसान है, कोई जानवर नहीं, और इंसानियत अभी भी उसके दिल में जिंदा है। अब यहाँ पर फ्रंटमैन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि उसने जिहोन की मौत का तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो 2 गेम्स का विनर था। उसके पास बहुत सारा पैसा था और वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, पर उसने फिर भी इंसानियत को चुना और एक छोटी बच्ची की जान बचा दी अपनी जान लेकर। अब फ्रंटमैन ये सोचता है कि उसकी इंसानियत कहाँ चली गई थी। उसने तो सिर्फ एक ही गेम जीती थी। अब वो जहाँ पे था वहाँ से निकलकर अब गेम की जगह पे आ जाता है। उसने उस छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया, जिसे वो गोद में लेकर अभी भी जिहोन के बारे में ही सोच रहा था। और यही दिखाते हुए यहाँ पर जिन्हों की भी एंट्री हो जाती है, जिसने बिलाकर अपने भाई को ढूंढ ही लिया था। वो उसके ऊपर गन तान लेता है। उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में कोई बच्ची भी है। आखिर वो क्रिमिनल जो था वो इस वजह से अपने भाई को मारना चाहता था, लेकिन वो मार नहीं पाया क्योंकि वो उसका भाई जो था। अब वो चिल्ला चिल्लाकर रोकर ये कहता है कि आखिर तुमने क्यों किया ये सब। जिसको पता चल चुका था, तो पुलिस को पता चल गया इस जगह का, तो वो ऑर्डर देता है कि इस जगह को डिस्प्लोर कर दो, यानी कि इस जगह को धमाके से उड़ा दो। यहाँ पर काफी सारे बॉम्ब्स लगाकर उसमें 30 मिनट का टाइम लगा दिया जाता है और सारे वीआईपीज जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। वीआईपीज के साथ साथ फ्रंटमैन और नियोल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। खैर अभी ये सारी फैसिलिटी तबाह हो जाती है, गेम खत्म हो जाती है और सारे वर्की के 6 माह बाद हमें दिखाया जाता है। अब जिन्हों जब अपने घर जाता है तो एक पार्सल रिसीव करता है। उस पार्सल में वही छोटी बच्ची थी जो कि स्क्विड गेम जीती थी, और साथ ही साथ उसके अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम भी थी, क्योंकि इन्हों को लगता था कि उसका भाई भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है और साथ ही ये बच्ची भी अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, जिसे जिन्हों ही दे सकता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि फ्रंटमैन हमें खुद ही दिखाया जाता है, यानी कि वो जिन्हों के घर पे आया था और जिन्हों की बेटी से मिलता है, उसे उसके फादर की मौत की खबर सुनाता है और उसका कार्ड भी देता है, जो कि उससे सारी रकम गेम से जीती थी। इसके साथ साथ उसने यहाँ से निकलते हुए देखा एक लड़की को जो कि गेम खेल रही थी और स्क्विड गेम का लोगों को प्लेयर बना रही थी। फ्रंटमैन अब समझ गया कि फैसिलिटीज तो खत्म हो चुकी, लेकिन स्क्विड गेम अभी भी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये पूरी दुनिया में खेली जाएगी और इस मर्तबा ये यूएस में खेली जाएगी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।